समझ रहे हो दया, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है सर? गड़बड़ है दया, गड़बड़ ये है कि अब हम किसी काम के नहीं रहे। तू अपना गेट का काम कर, तू अपना क्लिनिक का काम कर। अब मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे अपनी पुरानी शक्तियाँ याद करनी होंगी। ओम ओम कपड़ा, ओम कपड़ा, ओम कपड़ा। दया और अभिजीत, ये कपड़ा देख रहे हो? कुछ तो गड़बड़ है। जी सर। क्या समझे? सर अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये केस हमें छोड़ना होगा सर। नहीं दया, ये उस स्त्री का कपड़ा है। केस सॉल्व दया, केस सॉल्व। वो कैसे सर? जब वो स्त्री इस रास्ते पर भागते भागते आई इस जंगल में, तब उसका कपड़ा इस लकड़ी में फंस गया होगा। तभी गुंडों ने उसे दबोच लिया होगा। फिर वो स्त्री भागते 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 इस पत्थर से टकराई होगी और वो गिर गई होगी और उसको गुंडों ने पकड़ लिया होगा। तो कुछ समझे दया? हाँ सर। क्या समझे? सर हमें उन हैवानों को पकड़ना होगा। मुजरिम तुम्हारे आसपास ही है, तुम देख नहीं पा रहे हो। कहाँ है सर वो हैवान? अगर वो मेरे हाथ तो चढ़ गए तो वो मुझसे बच नहीं पाएंगे। तो जरा सब्र करो, मैं बताता हूँ मुजरिम कहाँ है। जब वो स्त्री उस रास्ते से भागते भागते आ रही होगी, स्त्री की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा, गुंडों की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा। स्त्री और गुंडे के बीच की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्त्री गुंडों से 10 किलोमीटर आगे थी और गुंडे 10 किलोमीटर पीछे। यानी स्त्री वहां से भागते भागते आ रही होगी, उसका पैर इस पत्थर से टकराया होगा और उसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई होगी। लेकिन गुंडों की स्पीड अभी भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कुछ समझे दया? जी सर। क्या समझे? सर गुंडों की स्पीड स्त्री से ज्यादा थी और वो स्त्री से आगे निकल गए, तो सर वो रेस जीत गए ना सर। नहीं दया, जब स्त्री वहां से भागते भागते आ रही थी, उसका पैर इस पत्थर से टकराया और वो गिर गई। तभी गुंडों ने उसे दबोच लिया होगा। तो कुछ समझे दया? नहीं सर। मुजरिम अपने आसपास ही है, तुम दोनों उसे देख नहीं पा रहे हो। अरे ओ चाचा, कब से हाथ को वैसे ऐसे 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 कर जा रहा है? अब दर्द नहीं होता इसमें? हैं? समझे दया, समझे दया। ये पत्थर ही मुजरिम है। अगर ये पत्थर नहीं होता तो उस स्त्री की स्पीड बरकरार रहती और उसे पता था आगे जाके पुलिस स्टेशन है, उसकी जान बच जाती। गिरफ्तार कर लो इस पत्थर को। ओ चाचा चौधरी और साबू, अब ये इमेजिनेशन वाला केस सॉल्व कर लिया हो तो अब रियल वाला सॉल्व कर लें। चलो। कुछ करो अभिजीत, कुछ करो। हमारे हाथ से ये केस निकलता जा रहा है। अगर हमने ये केस सॉल्व नहीं किया ना तो पूरे मार्केट में हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। ओह नो! इतनी देर से मैं ये केस समझ भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ कि अब हमारे बस की कुछ नहीं है। ये जो तुम्हारी बची कुची इज्जत अगर तुम बचाना चाहते हो ना, तो जो मैं बोलूँ वो तुम करते जाओ। हाँ बताओ तुम। तो सुनो, जब हमने उस आदमी से स्त्री का केस लिया था, ना तो हमने कोई डिटेल ली थी और ना ही कोई फोटो, तो हम अपनी बची कुची इज्जत बचाने के लिए उसे दूसरी स्त्री दे सकते हैं। भला आज के टाइम ऐसा कौन सा मर्द है जो दूसरी स्त्री को मना करेगा? तो क्या बोलते हो? सही बोल रहे हो अभिजीत तुम। कॉल लगाओ उसे। तुम्हारी स्त्री मिल चुकी है, ऑफिस आ जाओ और अपनी स्त्री ले जाओ।
साहब वो हमारी स्त्री। हाँ वो तुम्हारी स्त्री। अरे साहब वो हमारी स्त्री मिल गई है। वो बगल वाली चाची लेके गई थी तो हमें लगा वो चोरी हो गई है, तो इसलिए हम आपके पास आए थे रपट लिखवाने। एक मिनट, तुम कौन सी स्त्री की बात कर रहे हो? इसकी। सर, अब वो अंदर जो बैठी स्त्री उसका क्या? तो देखा आप लोगों ने केआईडी की लापरवाही का नतीजा। अगर ये जानकारी वो पहले ले लेते तो ये दिन उनको देखने नहीं पड़ती और ऐसे गालियां नहीं खानी पड़ती। और हाँ, यहाँ पे केआईडी अपना केस सॉल्व करने में लगी हुई थी, लेकिन अभिजीत वो अपनी ट्रक का केस सॉल्व कर रहा था। खैर छोड़िए इन बातों को, चाहे आप हो चाहे हम हो, स्त्री की बात सुन के भावनाओं में बह ही जाते हैं, 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 बह ही जाते हैं। छोड़िए कितना बहते हैं, बने रहिए सुनी सुनी के साथ, सुनी सुनी खबरों के लिए किराएदार वाइंस पे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और बाहर नहीं निकलिए। तो आप किराएदार वाइंस की वीडियो को देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।